हरियाणा में सैनी सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि प्रदेश में सरकारी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। लेकिन अगर इस दावे की जमीनी हकीकत जाननी हो तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की ओर नजर डालना जरूरी हो जाता है। यहाँ न केवल टीचिंग की सीधी भर्तियों बल्कि हाल के वर्षों में हुए कैश प्रमोशन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के सामने आते ही महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का प्रशासन ही नहीं बल्कि वे शिक्षक भी असहज हो सकते हैं जिन्हें हाल ही में पदोन्नति मिली है या जो सीधी भर्ती के जरिए प्रोफेसर बने हैं या बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि यह मामला अदालत तक पहुंचा या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी ने इसकी पड़ताल शुरू की तो इन भर्तियों और प्रमोशनों पर संकट के बादल गहराना तय है। कैसे? ये हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक अलग हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी शैक्षणिक संस्थान का संचालन नियम कायदों के तहत होना चाहिए। लेकिन यदि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हालिया क्रियाकलापों पर नजर डालें तो तस्वीर इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। यहाँ व्यवस्था से ज्यादा मनमानी हावी नजर आती है। चाहे हालिया टीचिंग भर्तियां हो या इससे पहले का कैश प्रमोशन मामला, कई निर्णय ऐसे हैं जहां नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए गए। इस पूरे मामले की परतें खुली है आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर जयपाल। उनके अनुसार नवंबर 2022 से पहले विश्वविद्यालय के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। चाहे सीधी भर्ती हो या कैश प्रमोशन, हर चयन समिति में कुलपति का बतौर चेयरपर्सन उपस्थित रहना अनिवार्य है। कुलपति को यह अधिकार नहीं था कि वे अपनी जगह किसी अन्य को नामित करें। नवंबर 2022 के बाद यूजीसी के नियमों में बदलाव हुए जिसे विश्वविद्यालय ने लागू किया। नए नियमों के तहत प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर की सीधी भर्ती या कैश प्रमोशन की चयन समितियों में कुलपति का स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य है। जबकि एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती व प्रमोशन के मामलों में कुलपति अपने नॉमिनी को भेज सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नियमों का पालन किया गया? उपलब्ध तथ्यों के अनुसार कुलपति प्रोफेसर राजवीर लहान ने गिनती के कुछ मामलों को छोड़कर अधिकांश इंटरव्यू चयन समिति की अध्यक्षता नहीं। यानी न तो वो स्वयं उपस्थित रहे और वहीं कई मामलों में लोगों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई। यहाँ दो ही संभावनाएं सामने आती हैं। यहाँ तो कुलपति महोदय को यूजीसी और विश्वविद्यालय के नियमों की जानकारी नहीं, या फिर वे जानबूझकर इन नियमों को नजरअंदाज करते रहे। इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या इस पूरे मामले पर तत्कालीन कुल सचिव गुलशन तनेजा और वर्तमान कुल सचिव डॉक्टर कृष्णकांत की भी नजर नहीं पड़ी, या फिर किसी के इशारे और आदेश पर जानबूझकर इन अनियमितताओं को अनदेखा किया गया? जो भी सच्चाई हो, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर जयपाल के इन खुलासों के बाद इतना तय है कि नवंबर 2022 से पहले हुए कैश प्रमोशन और हालिया प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर की वे भर्तियां जिनमें कुलपति की अनिवार्य भागीदारी नहीं रही, अब सवालों के कटघरे में है। यदि इस पूरे मामले की न्यायिक या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होती है तो इन नियुक्तियों के रद्द होने का खतरा तो है ही, साथ ही पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को डिमोशन का भी सामना करना पड़ सकता है। यह मामला केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है बल्कि यह सरकार द्वारा बार बार किए जा रहे पारदर्शिता के दावों की असली परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग हरियाणा। अभी जो फिलहाल यूनिवर्सिटी की भर्तियां चल रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी चूक हुई है। ये चूक अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये चूक जानबूझ के की गई है या अनजाने में हुई है। इसमें सबसे बड़ी चूक हुई है सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन में। सिलेक्शन कमेटी का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें एक प्रॉपर कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी होती है जिसे यूजीसी नोटिफाइड करती है। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती है उसको। तो जो 11/11/2022 से पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर
इन सभी में चेयरमैन होगा वाइस चांसलर और एक्टिंग वाइस चांसलर, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे वो डायरेक्ट भर्ती हो। लेकिन जो 11/11/22 की गाइडलाइन आई है उसके बाद क्या हुआ है, इसमें कंपोजिशन चेंज हुआ है। तो उसमें प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर में वाइस चांसलर का चेयरमैन होना जरूरी है। असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए वाइस चांसलर अपना कोई नॉमिनी भेज सकता है। तो अभी जो हाल फिलहाल जो भर्तियां चल रही है उसमें सबसे बड़ी चूक ये हुई है, कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन कमेटी में वाइस चांसलर नहीं बैठा और कुछ में खुद बैठा है। तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। इसमें ये मिस्टेक जानबूझ के हुई या की गई है, इसका तो जवाब खुद विश्वविद्यालय प्रशासन दे सकता है। लेकिन इससे बहुत बड़ी एक भूल हुई है, एक चूक हुई है या जानबूझ के की गई है। 11/11/2022 से पहले जितने भी प्रमोशन हुए कैश के अंडर, इसको कैरियर एडवांसमेंट स्कीम बोलते हैं, उसमें वाइस चांसलर का चेयरमैन होना, खुद प्रेजेंट होना यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट 22 के अकॉर्डिंग उसमें जरूरी था। उसमें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन हो, चाहे एसोसिएट का हो, चाहे प्रोफेसर का हो। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी चूक हुई है। अब इस चूक के कारण हमारे बहुत से साथियों की प्रमोशन पर भी तलवार लटकी हुई है। और जो फिलहाल जो भर्ती चल रही है प्रोफेसर की, उसमें भी कुछ विषयों में इसमें आंच आ सकती है। यदि इसकी जांच हुई तो जो भी भर्तियां सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन की पालना किए बिना की गई है वो निरस्त हो सकती है। उसमें वो खुद यूनिवर्सिटी के एक्ट का वायलेशन है। उसमें ये अगर सरकार की गाइडलाइन हो, क्योंकि ऑटोनोमस है यूनिवर्सिटी, तो उसका वायलेशन ये कह के कर सकती है कि भाई हमारी तो यूनिवर्सिटी है, हम खुद के अपने रूल बनाएंगे। इसमें तो खुद यूनिवर्सिटी ने जो रूल बनाए हैं, जो इनका एक्ट है, उसका वायलेशन हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है। आगे कौन इसमें आगे कोर्ट में भी जा सकते हैं या इसमें शिकायत भी दायर की जा सकती है, ये तो समय ही बताएगा। देखते हैं आगे क्या होता है।